जय हिंद भाई लोग, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित फिजिक्स स्टडी में। ठीक है, तो आज हम लोग एक लाए हैं इंफॉर्मेशन वाला वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं एक एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के बारे में। ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, देखिए इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का नाम है NMMS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये जो दोस्त है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। इसको आप लोग कब आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कौन सी क्वालिटी कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसको लेने के देखो भाई, यहाँ पे फॉर्म फी जो होता है ना, वो 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं है। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एबिलिटी यानी कि कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आप क्लास 7th में 55 से 60% के बीच में हो। ठीक है, 60 से बेसी है तो और अच्छी बात है, यानी कि 55 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है वो खास क्लास 8th के बच्चों के लिए है। जो बच्चा क्लास 8th में पढ़ता है उसके लिए। ठीक है, इस स्कॉलरशिप में आपकी फैमिली की इनकम क्या होनी चाहिए, वो है 48,000 रुपये। क्योंकि 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई आपके परिवार में सरकारी ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर मान लीजिए आपके परिवार में 48,000 से ज़्यादा इनकम है, जैसे आय जात बनता है ना, आय बनता है, जाति बनता है, तो डॉक्यूमेंट में वही आपको देना है। एक सेकेंड, आपको मैं पहले ये बता दूं, आपको डॉक्यूमेंट आय, जाति, ये प्रमाण पत्र आपको देने हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में ये देने के बाद अगर मान लीजिए आपके आय में 48,000 से बेसी पैसा है, मान लीजिए आपके फैमिली का इनकम 48,000 रुपया बेसी से है और वो इतने का ही प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा। फैमिली इनकम अगर मान लीजिए, तब तो दिक्कत ये हो जाएगा कि आप दिक्कत कब होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली का इनकम 48,000 रुपये से कम है, यानी कि कम कम से मतलब नहीं है, यानी कि प्रमाण पत्र बना है उसकी उससे कम का, यानी कि या 48,000 रुपये का, तो आप इसको दे सकते हैं, तब दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, आय है, जाति है, ये प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके। स्कॉलरशिप कितने रुपए मिलता है, 12,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, सॉरी 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पर ईयर मिलता है आपको। ठीक है, कब तक मिलता है भाई, आप क्लास 8 में हो जाएंगे, आप क्लास 8 में हो जाएंगे, जब 9th में जाएंगे तब से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 9 से 12 यानी कि 4 साल के लिए आपको मिलेगा। 4 इंटू 12 करेगा आपको, सरकार आपको 48,000 रुपये फ्री दे रही है। फ्री दे रही है, किस बच्चे को भाई फ्री देगी, जो इसके लायक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो पेपर होता है, ये एग्जाम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन पेपर होता है, वो 2 प्रकार के क्वेश्चन में बता होता है, मैथ में एक और एक सेट में। ठीक, मेंटल एबिलिटी, स्कॉलरशिप एबिलिटी, सॉरी स्कॉलरशिप नहीं, स्टडी एबिलिटी यानी कि शैक्षिक होता है आपने क्या पढ़ी है वो, और मेंटल एबिलिटी यानी कि यानी कि होता है आपका मानसिक यानी कि आपका बुद्धि कितना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, तो यही सभी इंफॉर्मेशन है एनएमएस एग्जाम से रिलेटेड। और एनएमएस एग्जाम के सेंटर पे जाने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ भाई, कि वहां पे जाके ना आपको आधार कार्ड जरूर ले जाना है। ठीक है, आपको एक आधार कार्ड जरूर ले जाना है। ठीक ठीक, वहाँ आप एग्जाम का पेपर को कैसे फिलअप किया जाता है, क्या ये नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी की बात तो हम करते हैं एनएमएस एग्जाम होता क्या है। तो आपको मैं समझा चुका हूँ, एबिलिटी क्या आना चाहिए, क्लास 7th में 55 या 60% से बीच में हो, ये केवल क्लास 8 वाले दे सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर्म फीस में 0 लगता है। 2 प्रकार के पेपर होते हैं, मैथ एंड सेट। आपको 48,000 रुपये मिलते हैं, हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं। कब तक मिलेगा, या 12 जब तक क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आय, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके आय प्रमाण पत्र में आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर का दे सकते हैं आप। कैसे इसको भरना है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसी चैनल पे, अंकित फिजिक्स स्टडी में, इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा। अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म कब आएगा, कैसे भरा जाएगा, मैं आपको भरवा दूंगा। ठीक है, तो भैया ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आप अपना डॉक्यूमेंट जल्दी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपके पिता कितना भी कमाते हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उससे मतलब नहीं है, बस सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और आय प्रमाण पत्र में 48,000 रुपया से कम होना चाहिए। मान लीजिए आपके पिता 12,000 रुपये कमाते हैं, तो भैया 12,000 रुपये ही होगा, तो आपके लिए ठीक है। ये देखिए भाई, इस एग्जाम का
बेनिफिट, इस एग्जाम का बेनिफिट कर रहे हैं। इस एग्जाम को लॉन्च करने का क्या मतलब है, ये जो एग्जाम है कई सालों से होता आ रहा है, ठीक है। तो इसको किस लिए किया गया है, इसको इस एग्जाम को इसलिए किया गया है, उन बच्चों के लिए किया गया है जो क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं, ठीक। अब भाई उनके लिए पढ़ने के पास पैसे नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये सब किया गया है, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए ये सब किया गया है। तो आप भी अगर मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो भाई मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम यार भाई सब लोग समझते हैं, मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम। तो ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को आप लोग दे सकते हैं। बात करते हैं इसके तैयारी आप लोग कहाँ से करेंगे, तो मेरे चैनल पे इसके लिए मैं प्लेलिस्ट यानी कि वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं पिछले 10 दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ। 3-4 वीडियो पर यूट्यूब पे डल चुकी होंगी, धीरे धीरे मैं सभी वीडियोस को डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और 48,000 रुपए का स्कॉलरशिप ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ये आपके लिए सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, ठीक है। हालांकि ये ऐसा सभी होता है, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज, बहुत पुराने समय से ये होता आ रहा है। तो आप लोगों को एक बार मैं ही बता देता हूँ, एबिलिटी, फैमिली इनकम, डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, ये 4 बात आपको याद रखनी है। अभी से आप अपना आय जाति बनवाना शुरू कर दीजिए दोस्त, क्योंकि इसमें अगर लेट हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कीजिए, घर के किसी भी मेंबर का होगा, हो जाएगा। आप मान लीजिए जो भी कास्ट के हैं, ओबीसी, जनरल, गुप्ता, या फिर यादव, या फिर भारती, या फिर तिवारी, पांडे, किसी भी जाति के हैं, तो वो जाति प्रमाण पत्र आपके घर के किसी भी मेंबर का बनना जरूरी है, ठीक है। आप अगर अपना ही बनवा लेते हैं तो अच्छा है, आय भी बनवा लेते हैं तो अच्छा है। हाँ भाई, आय जो बनवाना है ना, तो ये देख लेना, ठीक है। 48,000 रुपये से कम ही बनवाना, ठीक है। क्लास 8 में हो तभी इसको देना, 9th में हो तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 7th में अगर तुमने इससे ज्यादा नंबर पाया है, अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तभी देना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए क्या है भाई, देखो भाई, कंपटीशन जितना आजकल के समय में कंपटीशन बहुत टफ है। एक क्लास 8 का टॉपर बच्चा भी आई थिंक, हाँ भाई, कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक फ्री स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, और ये बहुत ही अच्छा मौका है क्लास 8 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो भाई लोग मेरे चैनल पे जाओ यार भाई, वहां से पढ़ के धूम मचा दो, और 12,000 रुपये पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो भाई छोड़ना क्यों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी तैयारी को हम लोग और ही दिलो जान से भाई, आपकी तैयारी को हम लोग एकदम बेस्ट कराने वाले हैं, तो ठीक है। इन सभी इंफॉर्मेशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनएमएस एग्जाम के पेपर्स यानी कि क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि चैप्टर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।